सोचो कि आपके पास जो बाइडेन जैसी कुटिलता है, इमानुएल मैक्रो जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व और हरकतें ऐसी कि एक बार को राहुल गांधी और यूक्रेन वाला जेलेंस्की भी सभ्य राजनयिक लगे। जस्टिन ट्रूडो यही प्राणी है। ट्रूडो दुनिया भर में हंसी का पात्र बने हुए हैं, इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं। लेकिन उनकी कहानी में एक वर्तमान मोड़ ने कनाडाई हिंदुओं का ध्यान खींचा है, और वो अलग बात है कि यहां पर भी अंकल ट्रूडो अपनी काली करतूतें नहीं छुपा पाए। वे भूल गए कि एक हाथ से मित्रता और दूसरे हाथ से विश्वासघात केवल अमेरिका पर ही सुहाता है, इनके जैसे निरे मूर्खों पर नहीं। तो नमस्कार मित्रों, और आज हमारी चर्चा होगी कनाडा के हिंदुओं को मनाने के ट्रूडो के इसी हास्यास्पद प्रयास पर, और क्यों इसमें इजराइल को भी बराबर की हानि हो रही है। शायद कहीं ना कहीं मियां ट्रूडो को आभास हो चुका है कि उनके पैतरे केवल उनके चेले चपाटों पर काम आने वाले हैं, आम भारतीयों या किसी अन्य राष्ट्र पर नहीं। इसीलिए एक महीने तक एक अलगाववादी के पीछे अपने और अपने राष्ट्र की वैश्विक स्तर पर भद्द पिटवाने के बाद अब ट्रूडो कनाडा के हिंदुओं को प्रसन्न करने हेतु हर संभव प्रयास करने को तैयार है। एक अप्रत्याशित दांव में कैनेडियन प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारतीय प्रवासियों और उनके द्वारा मनाए जाने वाले नवरात्रि के पर्व को स्वीकार करते हुए इसकी शुभकामनाएं दी हैं। एक आधिकारिक प्रेस बयान के दौरान उन्होंने घोषणा की, नवरात्रि हिंदू आस्था में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहारों में से एक है, जो भैंस के सिर वाले राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अक्सर देखा जाता है कि स्त्री ऊर्जा के उत्सव के रूप में है। ये दोस्तों और परिवारों के लिए एक साथ आने और प्रार्थनाओं, हर्षोल्लासपूर्ण प्रदर्शनों, विशेष भोजन और आतिशबाजियों के साथ सदियों पुरानी परंपराओं का सम्मान करने का समय है। वाह, कितने नेक विचार है, नहीं? परंतु इसके पीछे इनका मूल उद्देश्य क्या है? कोई माने या ना माने, परंतु ट्रूडो का एक लक्ष्य कनाडा में आसन्न आम चुनाव से पहले अपनी घटती लोकप्रियता को बचाने की अधीरता है। इसी दिशा में ट्रूडो कनाडा में भारतीय समुदाय, विशेषकर हिंदुओं तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं और नवरात्रि के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। वह इस त्योहार को सभी कनाडियाई लोगों के लिए हिंदू समुदायों की संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करने और कनाडा के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने में उनके अमूल्य योगदान को पहचानने का एक अवसर मानते हैं। उन्होंने आगे कहा, आज के समारोह हमें याद दिलाते हैं कि विविधता कनाडा की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अपने परिवार और कनाडा सरकार की ओर से मैं इस साल नवरात्रि मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। संक्षेप में, ट्रूडो की नवरात्रि और भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सराहना आम चुनावों से पूर्व अपने राजनीतिक भाग्य को बचाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अब वह कनाडा में भारतीय समुदाय के मतभेदों को दूर करने एवं उनके विविध सांस्कृतिक योगदान को अपनाना चाहते हैं। परंतु एक प्रश्न तो अब भी व्याप्त है, क्या ट्रूडो के इन प्रयासों को भारत सहज स्वीकार करेगा? कम से कम इनकी पिछली हरकतों को देखते हुए इसकी संभावना लगभग नगण्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि जस्टिन ट्रूडो ने राजनीति के बुनियादी पहलू यानी अपने कर्मकांडों को छुपाने की कला को बिल्कुल अनदेखा किया है। वैश्विक मंच पर अपने प्रभाव के बावजूद एक ऐसा कौशल है जिसमें वो पूरी तरह नौसिखिया प्रतीत होते हैं। एक और जहां ट्रूडो कनाडियाई हिंदुओं को यह आश्वासन देने को तत्पर है कि सब चंगा सी, तो वहीं मिडिल ईस्ट में भारत को नीचा दिखाने के इनके वर्तमान प्रयास भी किसी से नहीं छुपे हैं, या यूं कहिए छुपा ही नहीं पाए। कुछ ही समय पूर्व महोदय मिडिल ईस्ट में इजराइल के समर्थन के नाम पर भारत के बारे में यूएई और जॉर्डन से अपना दुखड़ा रोने लगे। अब वो अलग बात है कि ट्रूडो की बातों को उतना ही भाव मिला जितना महुआ मोइत्रा की बकैती को जनता देती है। परंतु इसका अर्थ तो ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रूडो महोदय प्रयास करना छोड़ देंगे। इतनी बेइज्जती के बाद भी ट्रूडो ने भारत पर अनुचित प्रहार करना जारी रखा। यह दृष्टिकोण उनकी कूटनीतिक कुशलता और उनकी विदेश नीति की सुसंगतता पर सवाल उठाता है। भारत तो भारतीय महाशय तो इजराइल के साथ भी यही दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक और ये मिडिल ईस्ट में शांति लाने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर अपने ही कनाडा में हमास समर्थक ब्रिगेड के कुत्सित प्रयासों पर आंखें मूंद लेते हैं। इस नौटंकी के लिए इनकी चौतरफा आलोचना भी हो रही है। कुछ कनाडियाई स्पष्ट रूप से इन्हें इजरायली समर्थक ना होने के लिए कोस रहे हैं, जबकि अन्य फिलिस्तीनियों की दुर्दशा की उपेक्षा करने के लिए ट्रूडो की आलोचना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कनाडियाई प्रशासन ने इजराइल में फंसे अपने नागरिकों को वैसे ही छोड़ दिया जैसे उन्होंने अपने देश के भारतीय प्रवासियों और कट्टरपंथी इस्लामिस्टों एवं खालिस्तानियों के भरोसे छोड़ा है। ऐसे में अगर ट्रूडो का मानना है कि भारत या इजराइल एक हाथ से मित्रता और दूसरे हाथ से विश्वासघात की इनकी नीति पे आंख मूंद ले, तो इनसे भोला प्राणी संसार में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब ये देखना बाकी है कि ये दोहरा मापदंड वैश्विक मंच पर उनकी स्थिति को कितना प्रभावित करेगा, विशेषकर भारतीय और इजरायली समुदायों के साथ जो अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में विश्वास और विश्वसनीयता को अत्यंत महत्व देते हैं।